तुम्हारे अंदर टीपू की हैदरी पैदा करो, तुम टीपू की तलवार बनकर इन जालिमों के ऊपर टूट पड़ो। गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो आज जिस मकसद से हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं वो वफ़ का मसला है। वफ़ अल्लाह की जायदाद है और अल्लाह की जायदाद के ऊपर मोदी ने हाथ डालने की कोशिश की है। तो मोदी को ये जान लेना चाहिए कि जब भी ज़माने में अल्लाह के दीन के ऊपर, अल्लाह के प्रॉपर्टी के ऊपर, अल्लाह के निशानियों के ऊपर जिस किसी ने भी हाथ डालने की कोशिश की है वो नैसो नाबूद हो के रहा है। चाहे वो फिरऔन हो, वो नमरूद हो, ये जमाने का जो फिरऔन मोदी है उसके खात्मे का वक्त बहुत ही करीब आ चुका है। तो वो यही उसकी निशानी है कि वो अपने भूख से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहता है, वो कभी होने वाली बात नहीं है। तो नरेंद्र मोदी की झूठी जो सरकार है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की सरकार बनी हुई है, वो इंशाअल्लाह अनकरीब टूट जाने वाली है। तो हम तमाम का एक कोशिश होना चाहिए कि हमारी जो वक़्फ़ है ये हमारा प्राइड है, हमारा हक है, अल्लाह की जायदाद है। इसको हम तमाम मिलके, हमारा अगर खून देना पड़े खून देंगे, पसीना देना पड़े पसीना देंगे, सब कुछ देते हुए हम इस वक़्फ़ को बचाने की जरूर कोशिश करेंगे। ये वक़्फ़ के अंदर 40 तरमीमात लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कल के दिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आके कहेगा कि ये मस्जिद नहीं है तो मस्जिद खत्म हो जाएगी। अगर ये कहेगा कि मदरसा नहीं है तो मदरसा खत्म हो जाएगा। तो इतना संगीन कानून लाने की कोशिश हिंदुस्तान में हो रही है। वो सेकुलर पार्टी के लिए भीख मांगने वाले, वो सेकुलर पार्टी के लिए वोटों की भीख मांगने वाले आज लीडर्स कहाँ गए? क्या आसमान खा गई या जमीन निकल गया? सेकुलर पार्टी के लिए भीख मांगते हैं, लेकिन आज कौम का जब मसला आता है तो उनका नामो निशान नजर नहीं आता। तो वैसे लीडर कहाँ चले गए? मेरी कौम के लोगों, आज ये बात समझने की जरूरत है कि हम किसी मसीहा के इंतजार में रहेंगे या किसी को अपना मसीहा बनाएंगे, सब हमें लूट कर चले जाएंगे। हमें अपने बलबूते के ऊपर अपने हुसूल को, अपने हक को हासिल करना होगा। अगर हमें अपना हक हासिल करना है, अपना वजूद बचाना है, जब तक हम एक सियासी लीडरशिप पैदा नहीं करेंगे तो कोई हमारा वजूद नहीं रहेगा। अगर हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट में कितने लोग हैं, मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तमाम मुल्क का दौरा करते हुए इस बिल के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन इसी सेकुलर पार्टी के एमपीओ को मुसलमानों ने वोट दिया, कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए? तो आज भी अगर हम इलेक्शन आते वक्त वही सोचेंगे तो फिर हमारी हालत के ऊपर हम खुद जिम्मेदार होंगे। एसडीपीआई हो, एमआईएम हो, इस कौम के खातिर अपना खून देने के लिए तैयार है, जेलों को जाने के लिए तैयार है, लेकिन कौम हमारे साथ क्या इंसाफ कर सकती है? क्या कौम हमारे साथ ठहर सकती है? क्या कौम हमारी साथ दे सकती है? अगर जरूरत पड़े हम अपने सीनों के ऊपर बुलेट खाने के लिए तैयार है, लेकिन ये कौम हमारा साथ दे सकती है। हम बुलेट खाने के लिए तैयार है। अफसोस है कि हमारी कौम हमें वोट नहीं दे सकती। एसडीपीआई के कितने नौजवान यूएफपीए के अंदर हैं? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं है? क्या उनकी जिम्मेदारियां नहीं है? क्या वो भी हमारी तरह इंसान नहीं है? तो उनके हुकूक के लिए कौन लड़ेगा? वो आपके हुकूक के लिए लड़ने के लिए तैयार है। अगर हम इनके लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? तो मेरे कौम के अजीज नौजवानों, तुम्हारे अंदर टीपू की हैदरी पैदा करो, तुम टीपू की तलवार बनकर इन जालिमों के ऊपर टूट पड़ो। अगर आज तुम टूट नहीं पड़ोगे तो आने वाले दिनों में तुम्हारी औलाद तुम्हें कोसेगी और ये कहेगी तुम लोग मर्द नहीं थे। अगर हम लोग, हमारे अंदर वाकई में मर्दानगी है तो उस मर्दानगी को इन जालिमों के खिलाफ दिखाना होगा, इस मोदी की सरकार के खिलाफ दिखाना होगा। अगर आज हम लोग हमारी आवाज को नहीं उठाएंगे तो याद रखो पूरी हिस्ट्री के अंदर तुम्हें जो है बदनामी के जरिए से याद रखा जाएगा, तुम्हें
ظالموں کا ساتھ دینے والوں کے لسٹ میں تمہارا نام ہوگا، تمہارا نام جو ہے بزدلوں کے لسٹ میں ہوگا. تو یاد رکھو بزدلی ہمارا شیوا نہیں ہے. ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارا شیوا کبھی بزدلی نہیں ہو سکتا. ہم موت کو گلے لگانا پسند کر سکتے ہیں لیکن بزدلی نہیں ہو سکتی. تو میں آپ تمام سے آخری میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آگے بڑھو، سیاسی لیڈر بنو، ان ظالموں کے ساتھ لڑو. انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی اور ناصر رہے گا.